नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा का त्योहार हमेशा से ही राजनीतिक बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन का मंच रहा है। इस बार भी नजारा कुछ अलग नहीं था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर ऐसे हमले बोले कि राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। शिंदे ने अपनी रैली मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में की। यहाँ उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आपको अपनी रैली पाकिस्तान में करनी चाहिए थी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मुख्य अतिथि बुलाना चाहिए था। शिंदे यही नहीं रुके। उन्होंने 2008 के मुंबई उग्रवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने विदेशी दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, जो देश के साथ विश्वासघात था। शिंदे ने तंज कसते हुए कहा, सैकड़ों लोग मारे गए लेकिन हमला नहीं किया गया। ये लाचारी और कायरता है। शेर हमेशा शेर ही रहता है। उनका इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी शिवाजी पार्क में आयोजित अपनी रैली से शिंदे और बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट ने जो छीना वो असली शिवसेना नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो चुराया गया था वो पीतल था, असली सोना तो मेरे पास है। उन्होंने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि शिवसेना की असली पहचान और ताकत उनके साथ ही है। उद्धव ने अपने भाषण में मराठी भाषा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मराठी पर हिंदी का शासन नहीं होने देंगे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हिंदुत्व का ढोंग करने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि जीएसटी नेहरू ने लगाया था क्या। ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सिर्फ दिखावा कर रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा रैलियां सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ताकत दिखाने का बड़ा मंच है। शिंदे की रैली में सत्ता का आत्मविश्वास दिखा तो उद्धव की रैली में विरोध का जोश। दोनों तरफ भीड़ भी जुटी, नारे भी लगे और नेताओं की बयानबाजी ने राज्य की सियासत को और गरमा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों रैलियों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जनता किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, सत्ता में बैठे शिंदे को या विरोध में खड़े उद्धव को। लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनावों से पहले दोनों गुटों के बीच यह सियासी जंग और तेज होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।